जी, यस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम मुगल है और आप जैसा कि जानते हैं हम एक्सचेंज ऑन फोर्स कम्युनिटी के लिए स्पेशल जो है वो 3 डेज आपके लिए ट्रेनिंग सेशन लेकर आए थे। फर्स्ट डे हमने जो है वो आपके साथ बेसिक्स क्रिप्टो शेयर की थी, जिसमें हमने आपके साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो, इसकी टाइप्स, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया। सेकंड डे हमने जो है वो आर्बिट्रेज इंडस्ट्री के ऊपर बात की कि आर्बिट्रेज इंडस्ट्री क्या है, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या पर यहाँ पर लिमिटेशंस हैं, इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, ओवरऑल जो इसके सरकमस्टांसेस थे वो आपके साथ जो है वो शेयर किए गए। और आई होप आपने वो सेशन भी बहुत इंजॉय किया होगा। नाउ हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो वाइंड अप हो रहा है और आज जो है वो हमारा लास्ट डे है, जिसमें हम आपके साथ एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे। और स्पेशली जो हमने इसके ऊपर एक आज का स्पेशल टॉपिक रखा है वो एफिलिएट मार्केटिंग ऑन क्रिप्टो एक्सचेंजेस है। ठीक है, कि आपकी एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है और क्रिप्टो में इसका क्या रोल है, और क्रिप्टो एक्सचेंजेस एफिलिएट मार्केटिंग का यूज करते हुए अपनी कम्युनिटी को कैसे इंक्रीज कर रही है, और एफिलिएट मार्केटिंग को क्रिप्टो एक्सचेंजेस में या किसी भी प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करने की क्या जरूरत पड़ती है कि एफिलिएट मार्केटिंग एज अ टूल यूज किया जाता है, और किस तरह से जो है वो इससे बेनिफिट मिलता है। सो ये ओवरऑल जो है वो आपके साथ जो है वो डेटा इसका शेयर किया जाएगा, इसकी जो अवेयरनेस है वो आपको दी जाएगी। इसलिए आपने इस सेशन में जो है वो अटेंड इसको लाजमी करना है, एंड तक करना है, और कोशिश करिएगा जो इसकी रिकॉर्डिंग है अपनी टीम के साथ भी शेयर करिएगा। सो हम सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो है वो बिगनर गाइड है। बिगनर थोड़ी थोड़ी सी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देंगे कि असल में एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या है। सो एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है ये एक बिजनेस मॉडल है, एक तरीकाकार है, एक स्ट्रेटेजी है, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपनी जो है वो प्लेटफॉर्म को जो है वो प्रमोट करते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, जैसे मैं एक पर्सन हूँ, मैं एक सिंपल अपनी एक जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने एक जो है वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, जिसको आप बाइनांस कह सकते हैं, जिसको आप एक्सचेंज ऑन कह सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि उस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए मैंने एफिलिएट उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी। मैंने लोगों को वो चीज रिकमेंड करना शुरू कर दी, लोगों के साथ उसका कॉन्सेप्ट, उसका प्रूफ ऑफ वर्क शेयर करना शुरू कर दिया कि ये चीज है, ये एक्सचेंज ऑन है। मैंने यहाँ पर $101 लगाए, मैं यहाँ पर डेली का $1 कमा रहा हूँ, डेली का $10 कमा रहा हूँ, डेली का $100 कमा रहा हूँ। आप भी आए, आप इसमें अगर स्टार्टअप लेते हैं, आप जैसे मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जो मैं आपको प्रूफ ऑफ इसका वर्क समझा रहा हूँ, इसके ऊपर अगर आप काम करते हैं, तो आप भी यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। और जैसे ही वो पर्सन अगर आपके साथ इंटरेस्ट शो करता है, आपके साथ ज्वाइन करता है, क्योंकि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके ज्वाइन करने से जो है वो आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। इसी तरह प्रोडक्ट बेस भी होती है एफिलिएट मार्केटिंग, सर्विसेज बेस भी होती है। सर्विसेज बेस आप ये कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे आपको सोशल मीडिया की सर्विसेज मिलती है कि आप जो है वो अपने एड्स हमसे लगवा लें। ठीक है, जो एड्स आपको रेफर करता है पर्सन, उसको भी कुछ ना कुछ कमीशन दिया जाता है। इसी तरह जो है वो प्रोडक्ट बेस में भी होती है कि आपका ये परफ्यूम है, ठीक है, आपने उसको सेल किया, आपने एक मोबाइल सेल किया, आपने एक स्मार्ट वॉच सेल की, उसके ऊपर भी लोग कमीशन जो है वो कमाते हैं। तो ये एक बेसिक ओवरऑल डेफिनेशन है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और इसको किस मकसद के लिए जो है वो यूज किया जाता है। अब हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं, एक्सचेंजेस में एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ये काम कैसे करती है, और इसका जो है वो रोल क्या है क्रिप्टो में। सो थोड़ा सा इसको हम समझने से पहले ये समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ऐसा है क्या कम्युनिटी क्रिप्टो की इंडस्ट्री में नीड पड़ गई इसकी, ठीक है, या कोई ड्रॉबैक आ गया कि हमें जो है एफिलिएट मार्केटिंग को यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ा। लेकिन कोई भी दुनिया में इंडस्ट्री है, प्लेटफॉर्म है, इंस्टीट्यूट है, उसको कम्युनिटी चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी कम्युनिटी होगी उतनी अच्छी आप ग्रोथ कर सकेंगे, उतने अच्छे लेवल के ऊपर आप रिजल्ट्स ला सकते हैं, उतने अच्छे लेवल के ऊपर आप अपनी चीज को प्रमोट कर सकते हैं। सो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में क्या था कि क्रिप्टो की जो भी एक्सचेंज है, ठीक है, चाहे बाइनांस है, चाहे ओकेक्स है, चाहे बाइबिट है, चाहे वो एक्सचेंज ऑन है, उनकी नीड है न्यू यूजर। ठीक है, आप भी कह सकते हैं कि एक रेस चल रही है यहाँ पर कि जिसके पास यूजर होता है, जिसके पास अच्छा वॉल्यूम होता है, वही एक्सचेंज टॉप की एक्सचेंज मिलती है, टियर 1 में आ जाती है, टियर 2 में आ जाती है। और जो आपको पता है कि मार्केट को लीड कर रही होती है, उसका स्टेटस क्या रहता है, उसका अब लोगों का ट्रस्ट क्या रहता है। ठीक है, और उस एक्सचेंज की ग्रोथ, उसका रेवेन्यू किस लेवल तक चला जाता है, ये चीज आप जानते हैं। तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में इस चीज एफिलिएट मार्केटिंग को इसलिए आकर साइन अप करें, और जो उसके पर आसिम भाई, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी शायद। जी सर, अब ठीक है मेरी वॉइस?
हाँ हाँ, अभी आई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग में कि जो सिचुएशन आपकी होती है वो हमेशा से विन विन सिचुएशन होती है, ठीक है। आप कोई भी यूजर्स लेकर आते हैं, ठीक है, उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है और आपको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। अब हम बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह से काम करती है, क्या चीज होता है इसका, जो है वो एक्सचेंजेस की सिनेरियोज में क्या यहाँ पर सेंटीमेंट्स रहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि कोई भी एक्सचेंज होती है उसमें आपको रेफरल लिंक दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप एक्सचेंज जोन में है, आपको रेफरल लिंक मिलता है बेसिकली, ठीक है। बाइनांस है, वहां पर भी आपको जो है वो रेफर लिंक मिलता है। सो आप उस रेफर लिंक का यूज करते हुए उस चीज को जो है वो स्प्रेड करते हैं मार्केट में, अपने सोशल मीडिया पे, अपने नियर डेयर लोगों में, अपने यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, और अपने ट्रेनिंग सेशंस में उस लिंक के थ्रू जो है वो आप लोगों को लेकर आते हैं। एक्सचेंजेस को न्यू यूजर्स मिलता है, वो जो भी पर्सन आता है उसको भी किसी ना किसी शेप में इंसेंटिव मिलता है, चाहे वो उसको वेलकम बोनस आप कह सकते हैं, या उसको जो है वो आप जैसे ही वो पर्सन डिपॉजिट कुछ करता है या कोई चीज परचेज करता है, ठीक है, कोई भी सर्विस वहां से लेता है, उसको भी बेनिफिट मिलता है और आपको भी बेनिफिट मिलता है। इसलिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाता है, विन विन मॉडल। सो हर बंदा यहाँ पर जो है वो किसी ना किसी चीज में बेनिफिट लेकर जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक्सचेंजेस का जो एफिलिएट मॉडल है उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि उसमें जो है वो किस तरह से, किस बेस के ऊपर और किस किस तरह का जो है वो रिवॉर्ड दिया जाता है। फिर हम इस एंड पे जो है वो थोड़ा सा एक्सचेंज उनको भी इसके ऊपर आपको ओवरव्यू देंगे। एक्सचेंजेस का जो मॉड्यूल है वहां पर ट्रेडिंग कमीशन मॉडल होता है। उसमें क्या होता है, कोई भी यूजर है, ठीक है, वो ट्रेडिंग करता है, उस ट्रेडिंग के ऊपर जो मेकर टेकर फी चार्ज होती है उसके जो कुछ परसेंट होती है, बाइनांस में अप टू 50 अप टू 70% भी हो जाता है, ठीक है। कभी कभार 10%, कभी कभार 20% आपके साथ जो है वो रेफरल बोनस वहां पर शेयर किया जाता है। अब जैसे बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो डेली का 10-10 हजार, 15-15 हजार डॉलर जो है वो ट्रेडिंग की जो फीस होती है वो एक्सचेंजेस को देते हैं। जो उनके स्पॉन्सर्स होते हैं उनको जो है एक मैसिव लेवल के ऊपर एक रिवॉर्ड जाता है। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने थोड़ा सा ये बाइनांस में से थोड़ा सा इसका ब्लॉग में से एक आर्टिकल निकाला था। आप ही देख सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एफिलिएट से वाकई क्या अर्निंग होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैसिव लेवल के ऊपर अगर कोई पर्सन $15,000 बाइनांस फ्यूचर में पे करता है तो उसको लमसम कहते हैं कि $6,000 जो है वो रिवॉर्ड की सूरत के अंदर जो है वो उस पर्सन को दिया जाता है। सो एफिलिएट मार्केटिंग का आप यहाँ से जो है वो एक किस्म का ओवरऑल जो है ना इंडस्ट्री में जिसका रोल है वो आप जज कर सकते हैं कि कितने मैसिव लेवल के ऊपर जो है वो लोग एफिलिएट मार्केटिंग से जो है वो अर्निंग करते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को कैश करते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर डिपॉजिट और साइन अप बोनस दिए जाते हैं। डिफरेंट मॉडल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, अप टू 40% यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। और उसके बाद आता है वर्ड सब एफिलिएट मॉडल्स। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे हम एक्सचेंज में हैं, यहाँ पर क्या है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि अप टू 10 लेवल तक भी सब एफिलिएट में, फर्स्ट लेवल तक भी होता है, सेकंड लेवल तक भी होता है, थर्ड लेवल तक भी जो है वो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। इस मॉडल को कहा जाता है कि सब एफिलिएट प्रोग्राम। और अगर आप इसको टिपिकली नेटवर्क मार्केटिंग में कोई वर्ड यूज करते हैं तो उसमें कहा जाता है आपका, जैसे असलम भाई एक मिनट जरा वेट करिएगा, एक कॉल है मैं अटेंड कर। जी जी, कोई बात नहीं। आप मिलने कौन, और हमारे जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे वंस अगेन आई फुली अटेंशन के साथ इस तरह की चीजें जो है वो देखा करें, ताकि आप लोग किसी को जब गाइड कर रहे हो या समझा रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जी शुक्रिया असलम भाई। सॉरी, मुझे जो है वो एक अर्जेंट कॉल आ गई थी, मुझे अटेंड करना जरूरी थी। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे सब एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। सब एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर क्या होता है कि आपको मल्टी लेवल जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये वाला मॉडल एक्सचेंजेस में भी यूज किया जाता है। टिपिकली जो नेटवर्किंग के प्लान होते हैं वहां पर भी इस चीज का यूज किया जाता है। उसके बाद हम थोड़े से नीचे आते हैं। यहाँ पर हम समझ एक्सचेंज उनका थोड़ा सा मॉड्यूल हम यहाँ पर समझ लेते हैं, थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इसके जो बेसिक्स हैं वो समझाऊंगा कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग को यूज कर रहे हैं और किस तरह से जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए। सो उसके लिए हम थोड़ा सा जो है वो एक्सचेंज उनका कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक्सचेंज के पास अपना मॉड्यूल है अपनी कम्युनिटी इंक्रीज करने के लिए। बाइनांस अपना मॉडल यूज करता है, अपना कंपेन प्लान चलाता है, एफिलिएट प्रोग्राम चलाता है बाइनांस फ्यूचर के लिए, बाइनांस स्पॉट के लिए।
ठीक है, ओकेक्स का अपना कैंपेन प्लान है, अपना एफिलिएट प्रोग्राम है, मैक्सी का अपना एफिलिएट प्रोग्राम है। हर एक्सचेंज ने डिफरेंट किस्म का यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपना एफिलिएट प्रोग्राम रखा होता है। सो इसी तरह एक्सचेंज ऑन में भी एक एफिलिएट प्रोग्राम आपको मिलता है, जिसको केसीपी कम्युनिटी क्रांति कम्युनिटी प्रोग्राम कहा जाता है। अच्छा, क्रांति कम्युनिटी प्रोग्राम में क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी एक्सचेंजेस जो हैं वो कुछ डिपॉजिट के ऊपर, कुछ ट्रेडिंग फी के ऊपर, कुछ जो है वो जो उनकी फंडिंग रेट्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो आप लोगों को ऑफर करवाते हैं। सो इसी तरह जो एक्सचेंज ऑन है वो अपनी जनरेशन के ऊपर जो है वो अपना केसीपी प्रोग्राम चला रहा है। मतलब कि आपकी टीम में ओवरऑल आप ये कह सकते हैं, टीम का मैं यहाँ वर्ड नहीं यूज करता, ओवरऑल कंपनी जितना डेली का बेनिफिट बनाती है, जितना इंसेंटिव बनाती है, रिवॉर्ड बनाती है थ्रू आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, उसका 25% वो अपने जो यूजर्स हैं, जिन्होंने नेटवर्किंग कर रहे हैं, जो मार्केटर्स हैं, ठीक है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। और जिन्होंने आपको रेफर किया होता है, ये वर्ड भी आप यूज करते हैं, उनमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये भी एक आप कहते हैं कि हाईएस्ट रिवॉर्ड जो है वो एक्सचेंजेस की फील्ड में है। अगर आप बायनांस को इससे कंपेयर करेंगे तो आपको केसीपी प्रोग्राम में ज्यादा अट्रैक्शन नजर आएगी, ज्यादा बेनिफिट नजर आएगा एज कंपेयर, अगर आप करते हैं ओकेक्स से, कंपेयर करते हैं मैक्सी से। ठीक है, हालांकि ये एक्सचेंजेस आप कह सकते हैं कि अपनी मार्केटिंग के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर लगाती हैं, ठीक है, कि हम अपनी एक्सचेंज को बेहतर बनाएं, हम यूजर्स लेके आए। तो इसी तरह एक्सचेंज उनका जो एम है वो भी कम्युनिटी है, कि हमारी कम्युनिटी ग्रो करे। और क्यों कम्युनिटी चाहिए? बिकॉज मैंने बताया ये एक रेस है, एक्सचेंजेस की रेस है। जिसके पास यूजर्स है, जिसके पास वॉल्यूम है, जिसके पास अच्छी होल्डिंग है, वही जो है वो टेयर्स टॉप जो लीडिंग एक्सचेंजेस हैं उसमें उनकी शुमार हो सकता है। सो कम्युनिटी केसीपी का मैंने आपको बता दिया कि 25% जो है वो डेली आपका जो प्रॉफिट टोटल बनता है आर्बिट्राज से, वो जो है वो स्पॉन्सर्स में, अपलाइंस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये है अपना एक्सचेंज उनका जो है वो केसीपी प्रोग्राम। तो इसको मैं आगे जाके मजीद भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मॉडल जो है वो शेयर कर देता हूँ कि किस तरह से जो है वो इन्फ्लुएंसर्स और जो मार्केटर्स हैं इसको यूज करते हैं एफिलिएट को, और मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट बनाते हैं। अच्छा, अगर आप आते हैं एक्स के ऊपर, इस पे आएंगे, तो आप यहाँ पर अगर सर्च करें वेब 3 के डिफरेंट्स, आपको यहाँ पर प्रमोटर्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर होम के ऊपर आ जाता हूँ, इसको आप एक्सप्लोर के ऊपर भी यहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के यहाँ पर आपको इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं? इनके पास जो है वो स्पेशल लिंक होता है एक्सचेंजेस का, स्पेशल इनको रिवार्ड जो है वो लिंक बनाकर दिया जाता है एक्सचेंजेस की तरफ से। ये उसको जो है वो प्रमोट करते हैं, और अपनी लिंक के थ्रू जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर कम्युनिटी लेकर आते हैं। और जब वो कम्युनिटी आती है तो उससे उनको जो है वो बेनिफिट मिलता है। तो सेम मॉडल एक्सचेंज उनके ऊपर भी है, कि आपको रेफरल लिंक प्रोवाइड किया जाता है, हर यूजर्स को यहाँ पर अलाउ है कि वो यहाँ पर केसीपी प्रोग्राम में आ सकता है। कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, कोई जो है वो इसमें किसी किस्म की बाउंडेशन नहीं है। कोई भी यूजर है, चाहे वो 1 पैकेज से है, चाहे वो 10 पैकेज से है, वो यहाँ पर आकर एफिलिएट मार्केटिंग को यूज करते हुए एक्सचेंज ऑन से भी एक मैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। सो ये इसका केसीपी प्रोग्राम है। मैंने जैसे बताया कि इन्फ्लुएंसर्स अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। कुछ अपना जो है वो टेलीग्राम को टच करते हैं, टेलीग्राम की जो कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर जाकर अपनी एफिलिएट मार्केटिंग का यूज करते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स एक्स के ऊपर, जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, वेब 3 है, इसके अलावा आपने डिफरेंट सुने होंगे भी, मैं यहाँ नाम लूंगा, मैं भी आप उनको जानते नहीं होंगे, इसलिए फायदा नहीं है। सो वो क्या करते हैं, उनके पास जो कम्युनिटीज हैं, जो उन्होंने अपनी एक्स के ऊपर कम्युनिटीज बनाई हुई हैं, अपने जो नियर डेयर उनके पास लोग हैं, एक्स पे हैं, टेलीग्राम पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं, वो उन लोगों में जो है वो अपनी लिंक्स को स्प्रेड करते हैं, तो उससे जो है वो बेनिफिट लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जस्ट एक ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास इंस्टाग्राम होना चाहिए, आपके पास टिकटॉक होना चाहिए, आप यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर भी मार्केटिंग कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर कर सकते हैं, अपना जो है वो फेसबुक के ऊपर कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है वो आप एजुकेशनल कंटेंट जो है वो शेयर कर सकते हैं। जैसे आप अगर मेरे एक्स के ऊपर आएंगे तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, प्रोफाइल के ऊपर जाता हूँ, कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग हर जगह कर रहा हूँ एक्सचेंज की। ठीक है, मैं यूट्यूब के ऊपर भी कर रहा हूँ, मेरा ये यूट्यूब चैनल है, आपने में भी देखा ही होगा, आप लोग आते हैं। मैं इसके यहाँ पर भी जो है उसकी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। जो भी एक्सचेंज उनका पोस्ट होता है मैं उसको लाजमी यहाँ पर शेयर करता हूँ। ठीक है, अपने लिंक भी मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ों को मजीद फिल्टर करके, मजीद जो है उसमें से चीज़ें ढूंढ कर, जो एजुकेशनल कंटेंट होता है, जो मुझे लगता है कि क्रिप्टो की इंडस्ट्रीज में, जैसे मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक मार्केटर हूँ, ये बाकी मार्केटर को भी अट्रैक्ट कर सकता है, मैं उस टूल का यूज करते हुए, मैं चैट जीपीटी का यूज करते हुए अपने एक्स के ऊपर, अपनी फेसबुक के ऊपर, यहाँ तक कि मेरे पास इंस्टाग्राम भी है, एक प्रोफाइल है, मैं शेयर भी उसको करूंगा,
उसके ऊपर मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ अपनी एक्सचेंज की। इसी तरह से आपकी कम्युनिटी बनती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके 100, 150, 200 डायरेक्ट हों, आपकी एक मैसिव लेवल के ऊपर टीम हो, तो मेन जो यहाँ पर एक रोल प्ले करता है, की रोल प्ले करता है, वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करती है। जितनी एफिलिएट मार्केटिंग में आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग होगी, उतने बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और इन फ्यूचर भी ये चीजें आपकी जो है वो चलती रहेंगी। ठीक है, जैसे आपकी देख रहे हैं इस तरह की पोस्ट शेयर करना, और ये अगर आप जाएंगे तो 8 महीने की जर्नी मेरे सारे सोशल मीडिया पे मौजूद हैं कि मैं 8 महीने से एफिलिएट मार्केटिंग सोशल मीडिया के ऊपर कर रहा हूँ। वहां से मैं कम्युनिटी को ट्रैक करता हूँ, कम्युनिटी को जो है देन मैं व्हाट्सएप पे लेकर आता हूँ। उनके साथ एजुकेशनल कंटेंट, उनके साथ एजुकेशनल वेबिनार्स, ट्रेनिंग सेशन, उनको जो है वो शेयर किया जाता है। उसके बाद जाकर जो है वो लोग जो है वो डिसीजन लेते हैं, और आप जो है वो जो आपका एक कॉन्सेप्ट होता है या आपका जो एक एम होता है, वो आप अपने एम के ऊपर उतरते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप एक एक्सचेंज ऑन के ऊपर है, सिंपली आपने अपनी मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। आपने यूट्यूब का यूज करना है, आपने इंस्टाग्राम का यूज करना है, आपने बेसिक टेलीग्राम ग्रुप्स का, बेसिक फेसबुक के जो जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, आप डिफरेंट फेसबुक के ऊपर ग्रुप ज्वाइन करें, क्रिप्टो के रेलिवेंट, वेब 3 के रेलिवेंट, ठीक है, एफिलिएट प्रोग्राम के रेलिवेंट, उनमें जाके अपना एजुकेशनल कंटेंट जो आपकी एक्सचेंज के रेलिवेंट है, जो आपकी एक्सचेंज के ऊपर डेवलपमेंट हो रही हैं, जो उसकी यूनिक चीजें हैं, जैसे स्पॉट फीचर है, आर्बिट्रेज है, आपका केसीपी प्रोग्राम है, उसकी शेयरिंग करें, और अपने लिंक्स लाजमी अटैच करें। फिर उन लिंक से आप अपनी क्रिप्टो कम्युनिटी बिल्ड करें। ठीक है, एफिलिएट में यही होता है कि आपने अपनी आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी को बिल्ड करना है। आप उसको टेलीग्राम पे ले जाएं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं पसंद, आपको लगता है कि आपके यूजर सेफ नहीं है वहां पर, उनका नंबर जो है पब्लिक हो सकता है, या आप उनके नंबर्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज, उनकी प्राइवेसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, आप सिंपली उसको टेलीग्राम पे ले जाएं, आप व्हाट्सएप कम्युनिटीज बना लो। ठीक है, फिर वहां पर आप अपडेट्स को शेयर करें। ठीक है, रेगुलर बेसिस के ऊपर शेयर जो करें, वो रियल मटेरियल आपने करना है, एजुकेट करना है, और स्टडी के ऊपर आपने अवेयरनेस के ऊपर फोकस रखना है। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो एक थर्ड वे जो एक्सचेंजर्स सॉरी मार्केटर्स यूज करते हैं, वो होते हैं एड्स का। ठीक है, आपने फेसबुक एड्स का नाम सुना होगा। वो फेसबुक एड्स कंपेन चलाते हैं। ठीक है, हालांकि प्रमोट वो थर्ड एक्सचेंज को कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप भी बोलेंगे यार मैं एक्सचेंज ऑन कर रहा हूँ तो कंपनी ऐड चलाए, तो भाई ऐसे नहीं होता। अपनी सेल्फ के तौर के ऊपर जो उसके मार्केटर्स होते हैं, जो उनके इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो अपनी पॉकेट से कुछ ना कुछ जो है वो डॉलर्स यहाँ पे लगते हैं। कभी कभार 2,000 का आप जो है अपने एड्स को बूस्ट कर सकते हैं। वो अपने लेवल के ऊपर स्मॉल एड कंपेन्स को रन करते हैं अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए। बिकॉज एफिलिएट मार्केटिंग तो आप उस एक्सचेंज के ऊपर कर रहे हैं ना, लिंक तो आप अपना स्प्रेड कर रहे हैं, एक्सचेंज तो अपने लेवल के ऊपर अपनी मार्केटिंग खुद कर रही है। जैसे एक्सचेंज होना है वो तो ओवरऑल मार्केटिंग कर रही है ना, उसमें बेसिक आपका लिंक नहीं यूज हो रहा। बट एफिलिएट मार्केटिंग से तो आप बेनिफिट लेना चाहते हैं। उसके लिए क्या होता है कि आप अपनी एड्स कैंपेन जो है वो यूज करते हैं। मैंने भी काफी टाइम पहले इस चीज को किया था, जहाँ से मैं जो है वो 2-3 साल पहले जब क्रिप्टो में था, तो मैं पेड एड रन करता था। उस पर मैं कुछ ना कुछ एक्सपेंस 2, 4, 5 हजार कर लेता था, तो अच्छी मुझे वहां से जो है वो आप कह सकते हैं कि लीड जो है वो देखने को मिल जाती थी। अभी भी ये तरीका जो मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एड्स कैंपेन करें फेसबुक के ऊपर। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी अब तो आपके पास ऑप्शन है। इसके साथ साथ टिकटॉक के ऊपर बहुत बड़ी ऑडियंस है। अब मेरे पास जब हम लोग आज से 2, 3, 4 साल पहले कर रहे थे, तो टिकटॉक के ऊपर हमें इतनी कोई हमारी ग्रिप नहीं थी। बट अब मैं कहता हूँ कि इन सबसे अच्छे रिजल्ट्स आपको टिकटॉक से मिल सकते हैं। आप उनके कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको इस चीज के रेलिवेंट गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनका जो है वो कहते हैं ना एज उनको टूल यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो है वो एफिलिएट कोई भी आप अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपने अपनी जो है वो डैशबोर्ड को भी हमेशा से ट्रैक करना है, आपकी ग्रोथ रेट क्या है, क्या वाकई ही जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर आप काम कर रहे हैं उससे आपको ग्रोथ भी देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही। अब जैसे मैंने आपको बताया फेसबुक ऐड, अब आपने एक वीक के लिए ऐड को बूस्ट कर दिया, प्रोग्रेस आपकी जीरो, आप नेक्स्ट मंथ फिर कर रहे हैं, तो आपने फिर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। आपने रिलाई नहीं करना एक मेथड से, एक स्ट्रेटेजी से आपको रिजल्ट नहीं मिलते, तो आपने मूव ऑन हो जाना है अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। कभी कभार ऐसा होता है कि सेम कोई पर्सन है, जैसे मैं हूं, अब यहाँ पे 200-300 लोग हैं एक्सचेंज ऑन के ऊपर, जैसे हम इस ग्रुप की बात कर लेते हैं या मीटिंग की बात कर लेते हैं, तो 34 लोग हैं। तो 34 लोग अगर एक ही वे के ऊपर करेंगे तो मे भी रिजल्ट उन्हें वैसे ना मिले। बट अगर वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज से करेंगे, तो सबको जो है वो अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, उनमें जो है वो अपनी अवेयरनेस करनी है। और सबसे जो जरूरी चीज होती है ना यहाँ पर,
वो आपकी अवेयरनेस ही होती है। कोशिश करनी है आपने जो है जो वर्ड गारंटी होता है इसको आपने यूज नहीं करना। क्रिप्टो को आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी बेस के ऊपर आपने काम करना है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में चलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका एक ब्रांड नेम हो, आपको लोग पहचाने, लोग आपको जाने, आपकी टीम बड़ी हो, ठीक है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है वो होती है अपनी टीम को एजुकेट करना फर्स्ट लेवल के ऊपर। उसके बाद जो है वो उनके साथ ऑनेस्ट वे में काम करना, जो चीजें हैं उनको वही गाइड करनी है। कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशनल, ठीक है, या एक्स्ट्रा जो ऐसी चीजें होती हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लोग बताकर लोगों को ले आती हैं और बाद में वो उन लोगों के लिए सिरदर्दी बनती है। तो इन चीजों से जो है वो आपने बचना है। ये एक मैं कह सकता हूँ आपको टिप दे रहा हूँ कि किस तरह से आपने एजुकेशन के ऊपर लोगों की काम करना है, किस तरह से उनको एजुकेट करना है। जो चीजें हैं ऑनेस्ट वे में जब आप उनको क्रिप्टो मार्केट के लिमिटेशंस, उसकी जो है वो प्लस पॉइंट्स बताएंगे, तो वो लोग समझ जाएंगे कि क्या चीज डिसीजन लेने के काबिल है, क्या चीज नहीं है। और वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से हर एक जगह पर आपके साथ चलेंगे। आपको जो है वो कहते हैं ना, आपको भी बेनिफिट देंगे और आप भी उनसे बेनिफिट लेंगे। बट इसके लिए सबसे जरूरी चीज मेरी नजर में एजुकेशन ही है कि आप उनको क्रिप्टो के रेलिवेंट गाइड किया करें। क्रिप्टो क्या है, किस तरह चलती है, और आपको जैसे मैंने बताया कि वर्ड गारंटी और वर्ड जो है वो फाइनेंशियल एडवाइस आपने इससे गुरेज करना है। आपने हर बंदे को क्लियरली इस चीज का बता देना कि भाई मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं एक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अपने उनके ऊपर कर रहा हूँ। आप करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप आए, आप आकर यहाँ पर काम करें और यहाँ पर आकर अर्निंग भी करें और साथ साथ चीजों को भी सीखें। देखिए, एक्सचेंज ऑन के आर्बिट्राज से हमें ये बेनिफिट हुआ है पर्सनली मुझे कि मैंने आर्बिट्राज इंडस्ट्री के बारे में बहुत मैसिव नॉलेज यहाँ से ले ली है। ठीक है, वो गेटवे एक्सचेंज ऑन ही था, क्योंकि एक्सचेंज ऑन में जब मैं आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार वाकई ही एक मार्केट है, यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसके बारे में सीखते हैं, मे बी इन फ्यूचर जो है वो हम इसके ऊपर भी काम कर सकें। तो एजुकेशन जो है वो मेन पॉइंट है, और जैसे मैंने बताया ऑनेस्टी के साथ अगर आप चलेंगे तभी आप लॉन्ग टर्म लोगों को अपने साथ लेकर चल सकेंगे और आपको बेहतर जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक्सचेंज उनकी एफिलिएट मार्केटिंग का मैं थोड़ा सा आपको जो है वो गाइड कर देता हूँ कि आपने जो है किस तरह से इसके ऊपर एफिलिएट प्रोग्राम इसका काम करता है, कैसे चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर केसीपी प्रोग्राम है जो 25% जो है वो डेली बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो तकरीबन 2.5% या 2.5% है तकरीबन, आपको हर लेवल के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपकी टीम में जो है वो यहाँ पर अगर $1 लाख का वॉल्यूम हो जाता है आपके 10 लेवल के ऊपर, तो उसकी जितनी जनरेशन होगी, ठीक है, 1 लाख का मतलब आपका है 1000 पैकेजेस। 1000 आपके सिंपल पैकेजेस हो गए 100 वाले, और हर पैकेज से आपको $1 डेली का आ रहा है। आपको 1000 पैकेज से $1000 आ रहा है, तो उसका जो 2.5% है, $25 जो है वो डेली बेसिस के ऊपर आपको मिलते हैं। और जब तक उसके ऊपर जनरेशन हो रही होती है तब तक आपको बेनिफिट आता है। जैसे आप 6 मंथ के लिए कह सकते हैं कि 6 मंथ के लिए एक पैकेज वैलिड होता है। एक पैकेज 6 मंथ में फ्लश होता है 200 डेज में। तो 200 डेज में ही जो है वो तकरीबन आपको इनकम आती है, और आप जो है वो केसीपी प्रोग्राम से जो है यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है केसीपी प्रोग्राम की, अगर आप यहाँ पर 10 लेवल से, सब लेवल से जो है वो बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन है कंपनी की वो फुलफिल करनी पड़ती है। उसके बाद आपका एफिलिएट जो प्रोग्राम है वो 10 लेवल तक ओपन हो जाता है और आप 10 लेवल तक की इनकम ले सकते हैं। उसके लिए ये है कि फर्स्ट लेवल के ऊपर आपके 2 डायरेक्ट होने चाहिए, सेकंड लेवल के ऊपर चार, आपके जो टोटल अगर 4 डायरेक्ट हो जाएंगे तो आप सेकंड लेवल की भी इनकम ले सकते हैं। थर्ड लेवल की अगर आप इनकम लेना चाहते हैं तो टोटल आपके 6 डायरेक्ट होने चाहिए। फोर्थ की लेना चाहते हैं तो आपके 8 डायरेक्ट, और इसके साथ साथ सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपकी $200, मतलब 2 पैकेज होने चाहिए। फिफ्थ नंबर के ऊपर आपके 10 डायरेक्ट होने चाहिए। अगर आप 5 लेवल से एफिलिएट जो प्रोग्राम है उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं एक्सचेंज उनके, तो आपके 10 डायरेक्ट और $400 की सेल्फ इन्वेस्टमेंट। 6 लेवल से अगर आप लेना चाहते हैं टोटल 6 लेवल से, तो ओवरऑल आपके 12 एक्टिव डायरेक्ट और 600 आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट। इसी तरह 10, अगर आप 10 लेवल से ओवरऑल लेवल से जो है वो इनकम लेना चाहते हैं तो आपके 20 एक्टिव डायरेक्ट और $1400 का सेल्फ एक्टिव बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर आपका एक्टिव बिजनेस होगा तभी ये आपके लेवल ओपन होंगे और तभी आपको जो है केसीपी जो प्रोग्राम का रिवॉर्ड है जिसको हम स्प्रेड इनकम बोलते हैं, आपको स्प्रेड इनकम मिलेगी। बहुत सारे लोगों का पैकेज फ्लश होते हैं और वो ओवरऑल कंसीडर कर रहे होते हैं, तो नो, यहाँ पर वर्ड है एक्टिव का। आपके डायरेक्ट भी एक्टिव होंगे, आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी एक्टिव होगी, फिर जाकर जो है वो आप ईच लेवल से जो है वो 2.5 का, और ओवरऑल जो है आपकी जो है वो 25% जो है वो डेली की यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो ये केसीपी प्रोग्राम है, बहुत अट्रैक्टिव है। मैंने आपको बताया अगर कंपेयर करेंगे तो आपको बड़े यहाँ पर अच्छे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ एक स्ट्रेटेजी ये भी है, आप अगर यहाँ पर एफिलिएट के अंदर काम कर रहे हैं
सो आप अपनी टीम की जो है वो डुप्लीकेशन के ऊपर लाजमी काम करें। कभी भी मैं आपको कहता हूँ कि वॉल्यूम आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, बट आपने डुप्लीकेशन को जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल करना। डुप्लीकेशन क्या होती है? जैसे मैं आया हूँ, ठीक है, मेरे नीचे 10 लोग हैं, तो मैंने उन 10 लोगों को जो है वो टारगेट देना है कि भाई आपने भी मेरी तरह जो है वो 10-10 लोग लाजमी लेकर आने हैं। इससे क्या होता है? आपकी डुप्लीकेशन होती है, देन वो फर्दर 10 लेकर आते हैं, देन वो 10 लेकर आते हैं, जैसे मैंने बताया सब मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। सो इससे जो होता है वो आपकी जो नेटवर्क होता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है जो आपकी टीम में, वो बड़ी रैपिडली जो है वो इंक्रीज होती है। और ये एक बेस्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग, जो टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग से हमारा ताल्लुक है। हमने आज तक वही प्लेटफॉर्म किया, तो वहां पर हम इस टूल को यूज करते थे, और इस टूल से हमने जो है वो लाखों में भी लोगों की टीम देखी है। जैसे प्रीवियस कुछ हम प्लेटफॉर्म के ऊपर से आए हैं, ठीक है, इनोवेशन के ही थे, लोगों ने वहां पर 1 1 बिलियन लोगों की जो है वो कम्युनिटी बनाई, इंडिविजुअल पर्सन ने, इंडिविजुअल लीडर ने। किस तरह बनाई? डुप्लीकेशन से। उनके वहां पर हर शख्स ने डुप्लीकेशन की, डेट्स वाई वहां पर मैसिव जो है वो रिजल्ट्स मिले। हर प्लेटफॉर्म पे सेम नहीं मिलते। इसके साथ साथ आप जो है वो अपनी परफॉर्मेंस हमेशा ट्रैक किया करें टीम्स की। जहां पर आपको लगे कि कम्युनिकेशन गैप है, इसको इस तरह से ट्रेन करना है, उसको आप ट्रेन किया करें। हर डेली बेसिस के ऊपर अपनी टीम में जो है वो मार्केटिंग मटेरियल, स्क्रिप्ट्स, वीडियोस, एजुकेशनल वेबिनार्स, इनका जो है वो अरेंजमेंट किया करें। इसके साथ साथ आप लीडरशिप रैंक्स भी जो है वो बनाया करें, जैसे अब हमने बनाए हुए हैं। गोल्डन लीडर्स हैं, डायमंड लीडर्स हैं, अब हम कोशिश कर रहे हैं कोर कैटेगरी भी बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप कैटेगरीज में लीडर्स को डिवाइड किया करें, ताकि हर लीडर के कैलिबर के हिसाब से उसको जो है वो ट्रेन किया जाए, और उससे जो है वो प्रोग्रेस ली जाए, क्योंकि मेन मकसद यहाँ पर होता है प्रोग्रेस लेना। तो ये चीज होगी। बाकी जितना आपका यहाँ पर विजन, जितना आपके अंदर यहाँ पर स्टेमिना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, उतनी ही जो है यहाँ से आप सक्सेस ले सकते हैं। ये सारी इंटरेस्ट की गेम है। जिस बंदे का इंटरेस्ट है, उसने $100 लगाकर भी बहुत कुछ कर जाना है। जिसका इंटरेस्ट नहीं है, जिसने जो है वो सिंपली, जिसके लेम एक्सक्यूजेस हैं, जिसने जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव चीजों के ऊपर काम करना है, तो उसको अगर आप $10,000 भी दे देंगे और $10,000 का बजट भी दे देंगे, उस पर्सन ने तब भी कुछ नहीं करना। तो ये सारी गेम है इंटरेस्ट की, आपकी डेलीगेशन की, कि आप अपने प्लेटफॉर्म के साथ, आप खुद के साथ कितनी डेलीगेशन के साथ काम कर रहे हैं, और किस तरह से चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो ये एक छोटा सा जो है वो ओवरव्यू था एफिलिएट मार्केटिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स का, एफिलिएट मार्केटिंग का क्या रोल है क्रिप्टो एक्सचेंजेस में। और मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग तकरीबन इस टाइम $40 बिलियन की इंडस्ट्री हो चुकी है। ठीक है, कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और आप ये देखें कि $बिलियंस की इंडस्ट्री से हमने कितना बेनिफिट लेना है, ठीक है, हम किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं, और हमने कितना यहाँ से बेनिफिट लेना है। तो ये आज हमारा फाइनल जो है वो वेबिनार था, फाइनल जो है वो ट्रेनिंग सेशन था एफिलिएट के ऊपर। होपफुली आपको समझ आया होगा। बाकी ये सारा जो मटेरियल है, ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है, और ये सेल्फ इंडिविजुअल रिसर्च के ऊपर शेयर किया गया है। मे बी इसमें कुछ चीजें ठीक ना हो, 100/100 की एक्यूरेसी से, मे बी कुछ चीजें चेंज हो, डेटा में भी चेंज हो, बट यह है कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई इसमें फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हर बंदे ने अपने ओन के ऊपर और अपनी रिसर्च के ऊपर काम करना है, जिस तरह उसको बेहतर लगता है। सो नाउ ओवर टू यू असलम भाई, शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रही। और एफ़िलिएट प्रोग्राम की वर्थ क्या है? एफ़िलिएट प्रोग्राम है क्या? इसका मीनिंग क्या है? और इससे बेनिफिट कैसे उठाया जा सकता है? इसको आपने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में एक्सप्लेन किया। कांग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीशन दिस कोर्स। और ये आज कोर्स जो है वो आज एंड हो गया है। ये आपने तरतीब दिया, इसके लिए मैं तमाम लीडर्स के सामने आपको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और आप इस काबिल हैं कि आप एक लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं वो आपके अंदर हैं। थैंक यू आसिम, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि आप आइडेंटिफाई करें यहाँ पे, अगर आपके पास कोई दो चार पांच पांच क्वेश्चन आप ले लें। हमारे यहाँ से 34 मेंबर्स हैं, तो मैं इस मीटिंग को वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं। आप 5 क्वेश्चन लेंगे, जो आप समझते हैं कि हैंड रेज करेंगे दोस्त, ठीक है? और जो सही आंसर देगा उसको हम एक पैकेज के सब्सक्रिप्शन के बी लव गिफ्ट में देंगे अभी। जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो सिंपली हैंड रेस कर दे, अदरवाइज मैं कोई जो सिलेक्टेड पर्सन जो मेरे सामने नाम आ रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। नहीं, उनके क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आपने लेना है। क्वेश्चन बेसिकली आप ठीक है। करेंगे और आंसर लेना है ठीक। उनसे। बेसिकली आपने जो 3 दिन आपने इतनी एफर्ट की है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि उस 3 दिन में हमारे दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने क्या लर्न किया, क्या समझा। ठीक। ठीक।
अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डे फर्स्ट के ऊपर हम आते हैं। डे फर्स्ट में हमने आपके साथ क्रिप्टो की एक बेसिक डेफिनेशन और ब्लॉकचेन्स के टाइप जो है वो आपके साथ एक्सप्लेन की थी। सो कोई पर्सन है जो फर्स्ट डे की ट्रेनिंग में ये बता सके कि ब्लॉकचेन की बेसिक और क्रिप्टो की बेसिक डेफिनेशन और इसकी टाइप्स? एनीवन? तीन चीजें ना पूछें, एक ही पूछें, आसान क्वेश्चन करें। बिल्कुल सर, इजी क्वेश्चन है। हाँ, और मुझे यहाँ पे चैट में अपना आंसर देके, तो आप चैट में अपना वो सेंड जी। करेंगे एड्रेस, और अभी अमजद। आपको सेंड करते हैं। जी जी करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आसम भाई कैसे हैं आप? जी बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। सर मैं प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में पूछना चाहता हूं कि अगर एक्सचेंज या उनकी प्रॉस्पेक्टिंग की जाए डिफरेंट सोशल भाई, मीडिया पे तो इससे सॉरी कितना फॉर इंटरप्शन, सॉरी फॉर इंटरप्शन अमजद साहब, अभी ना क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चल रहा है, जरा उसको सुन लें, उसके बाद देखते जी हैं। सर, जी प्लीज। सर, बिल्कुल ठीक। हाँ ओके। जी, आसिम भाई ओवर टू यू। जी ठीक। चलें, इनको तो नहीं है ये। मैं एक पर्सन को यहाँ पर अनम्यूट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, रिसेंटली हमारे सेशन में भी आई थिंक उन्होंने सब सेशन भी हमारे अटेंड किए हैं। सो उनका नाम कहाँ पे गया? जी, फजल रहमान, एक्सचेंज ऑन के नाम से। ये आप जरा अनम्यूट करें। आपको मैंने अनम्यूट दे दिया। ये भी नहीं चाहते। चलें जी, कोई है जिसको इसका आंसर आता हो? सिंपली ब्लॉकचेन की टाइप्स बता दे, कौन सी तीन टाइप्स हैं उसकी। मेरे ख्याल से नहीं। चलें, नेक्स्ट डे के ऊपर कोई ये बता दें कि आर्बिट्रेज ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। सफदर। चलिए, आपको कर दिए मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ब्लॉकचेन की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। और उसमें जो फर्स्ट जनरेशन है वो बिटकॉइन की है। और सेकंड जनरेशन जो है वो जो है ये बीएनबी है, इथेरियम है, ठीक है। और थर्ड जनरेशन जो है कार्डानो वगैरह है। तो इसमें ये बिल्कुल। थ्री 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 टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन्स होती हैं सर। और हमारी जो बीएफआईसी की जो चेन है वो भी थर्ड जनरेशन ही है। यस, ठीक हो गया। चलें, ये इसका एग्जैक्ट जो है वो आंसर था। ये पता चलता है अपना कि इस एड्रेस, पर्सन ने जो है। बी लव का एड्रेस सेंड करें चैट बॉक्स में। ओके सर, सेंड कर रहा हूँ सर। जी जी करें। ठीक। ठीक है। देखिए, यहाँ से पता चलता है आपकी डेलीगेशन कितनी है और आपकी प्रेजेंस कितनी है, आपके मेंटली आप कितने यहाँ पर प्रेजेंस होती है। सो नेक्स्ट जो है वो एक और मैं क्वेश्चन करूंगा, मेरे ख्याल से लास्ट होगा यहाँ पर। मुझे लगता है कि किसी को इतना नहीं खास पता। जो हमने लास्ट सेशन किया था आर्बिट्रेज के रेलिवेंट, तो ये बताएं कि आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या होती है और सिंपली उसकी टाइप्स कोई बंदा बता दे। दोनों में से कोई एक चीज क्लियर कर दे। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। सो कोई इसका आंसर देना चाहते हैं? आर्बिट्रेज के रेलिवेंट। चले, मैं एक पर्सन को यहाँ पर अनम्यूट कर देते हैं। अच्छा, कुछ पर्सन जो है वो मीटिंग ही लेफ्ट कर गए हैं कि उनसे कुछ चीज ना पूछ ली जाए। अच्छा, देखें। एक काम करें, ये इन्होंने जिन्होंने आंसर किया था उनका नाम क्या है? सफदर। सफदर, सफदर साहब मुझे सेंड करें जरा चैट बॉक्स में, ना चैट बॉक्स में सेंड करें, जरा जल्दी करें। आपको बी लव सेंड करें। और सेकंड आप इसमें चेक करें, आसिम, जी सर। तीनों दिन की जो ट्रेनिंग है, तीनों दिन की ट्रेनिंग स्टार्ट से एंड तक आप सर्च करें जरा, नेम किस किस ने ज्वाइन की है। ये मोहम्मद रफीक दस्ती हैं, जो हमेशा आते रहे हैं। मलिक कैसर भी आए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये जो मैडम है, फरा मैडम है, इनका भी जो है वो प्रेजेंस थी। और इसके अलावा जो है वो आमिर रियाज भी थे मीटिंग में। सफदर साहब भी तीनों डेज आए हैं। ये जो है वो, और बिलाल जाहिद जो है, ये भी जो है वो मीटिंग्स में आए थे। फर्स्ट में थे, सेकंड में मैंने इनको नहीं देखा, मैं जरा उसमें बिजी था। तो इनकी फर्स्ट में भी थी, आज भी इनकी प्रेजेंस थी। और जो फजल रहमान है, ये भी आए हुए थे मीटिंग में, तीनों दिन इन्होंने अटेंड किया। और ओके, मोहम्मद नाम आपने बशीर हैं, बताए ये हैं, भी। सुने, मोहम्मद बशीर, हैंड रेज करिएगा प्लीज। कैसर साहब हैंड रेज करें आप। और रफीक दस्ती साहब आप भी हैंड रेज करें। मैडम फरा, और मुझे लगता है मैडम आयजा ने भी तीनों दिन ट्रेनिंग ली है। कंफर्म कर सकते हैं? फर्स्ट डे सर मैं कंफर्म कर सकता हूँ, और आज ये मैंने इनको देखा। कल का जरा मैं, आपको पता है, आपने मीटिंग ओपनिंग की थी, डेट्स पे मैंने पार्टिसिपेंट्स के नेम लिए। ओके 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 ओके।
राइट 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 राइट। चलें, इनके नाम ना आप नोट कर लें और इनसे ये जो 5-7 आप नाम लिए हैं, इन सातों लोगों के एड्रेस जो है वो आप अगर सबके पास मेरा कॉन्टैक्ट है मुझे व्हाट्सएप कर दें। आप बी-लव का एड्रेस आपको सबको एक-एक सब्सक्रिप्शन का बी-लव मेरी तरफ से गिफ्ट।